हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये हमारे सॉइल साइंस के सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें से फर्स्ट वीडियो हमने सॉइल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड किया था। फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने जो रिलीज़ करी थी अभी, उसमें केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया हुआ था। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले आप इन वीडियोस को देख लीजिए। फिर मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो नोट्स हैं मेरे पास, मैं इनको जल्द ही आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप उससे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। PYQs के बारे में बात करें तो CSE एंड IFS के लिए कौन कौन से PYQs आए हैं ये देख लेते हैं। 2012 में IFS में क्या पूछा गया? इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन डिफरेंट रॉक्स, डिस्क्राइब केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ पे केमिकल वेदरिंग स्पेशली पूछ लिया जाता है और पूछ लिया गया है। और इंपॉर्टेंट मिनरल कौन कौन से होते हैं वेरियस रॉक्स में, तो ये पूछा गया है। फिर एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटा पैटर्न उठाया है कि किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इसके बारे में पूछा गया है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एक्टिव फैक्टर्स, ये भी मैं आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। फिर सॉइल जेनेसिस फैक्टर्स, अगर आपको बेसिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे इसका आंसर। ठीक है, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पे वेदरिंग के बारे में लिखना है। रोल ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग IFS के लिए। ठीक, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, तीन टाइप की वेदरिंग होती है। तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ आपको। फिर यहाँ पे देखिए, केमिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स IFS में पूछा गया है। तो आप इन पैटर्न से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द रॉक्स? बेसिकली जो सॉइल होती है हमारी रॉक्स से बनती है। तो पहले समझते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रॉक्स। ठीक है, रॉक्स में बी डिफाइंड एज द हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। बेसिकली क्या है कि रॉक एक ऐसा हार्ड मास होता है जो मिनरल्स कंप्राइज करता है, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं। कितने टाइप के? सिंगल मिनरल हो सकता है, दो मिनरल, सिंगल तो नहीं, दो होते हैं, तीन हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, जैसे बॉक्साइट वगैरह हो गया होता है। और आयरन के जैसे कुछ काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, तो वो होता है मेनली। ठीक है, तो मिनरल्स का होता है टू और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक, रॉक्स में डिफाइंड एज हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर कंप्राइजिंग टू और मोर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। क्लियर। फिर अब अर्थ क्रस्ट क्या है? अर्थ क्रस्ट के बारे में क्या, अराउंड 95% जो है इग्नियस रॉक्स होती हैं एंड 5% सेडिमेंट्री। रेस्ट ऑल, अगर वैसे तो क्लियर नहीं लिखा, मेटामॉर्फिक थोड़ी बहुत होती है, बस ज़्यादा नहीं होती। बट यहाँ पे जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया गया है ऐसा ही किया गया है। इग्नियस रॉक्स मेनली पाई जाती है। फिर ये देखिए, इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये रॉक कैसे बनती हैं। अर्थ क्रस्ट है अंदर, ये अर्थ क्रस्ट आउटर लेयर हो जाती है। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट हो गई। अब ये इनर कोर है अर्थ की, ये वाली। ठीक है, इनर कोर हो गई। ठीक, लिथोस्फीयर हो गई। यहाँ से धीरे धीरे ये प्लूम बन गया, ये प्लूम, और ये बन गया वोल्केनो। ठीक, यहाँ से लावा निकल निकल के बाहर जाती है, फिर ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ऐसे ऐसे बाहर जा रही है, तो ऐसे ऐसे लेयर्स बनती चली जाती है। तो जब ऐसे जाती है ना, फिर बाहर बहती है। तो अब बाहर जाके ये ऐसे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगा, ये इग्नियस रॉक्स बन जाएंगे। कौन सी? इग्नियस। ठीक, अब इग्नियस में भी कई सारे पैटर्न होते हैं, वो भी बताऊँगा। अब इग्नियस रॉक्स जो बनती हैं उसके थ्रू फिर सेडिमेंट्री बनती है, फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनती है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या सिनेरियो है। ठीक, चलिए अब इग्नियस एंड इनके बारे में डिस्कस करते हैं। वेट, ठीक है, अभी तक आई होप क्लियर होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होना तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली देखिए, यहाँ से ऐसे बनी इग्नियस रॉक्स, फिर इग्नियस रॉक्स से ये देखिए जो यहाँ पे डिपॉजिट होती हैं इग्नियस रॉक्स, इनसे क्या होता है, अब इनका सेडिमेंटेशन होता है। फिर सेडिमेंटेशन मतलब टूटना फूटना, फॉर्म में चेंज हो जाना, तो फिर क्या सेडिमेंटेड रॉक्स यहाँ पे इनके थ्रू बन गई।
ठीक। अब सेडिमेंट्री क्या होगा, काफ़ी टाइम बाद सेडिमेंट्स और इग्नियस रॉक्स इन दोनों से मिलके मेटामॉर्फिक बनती हैं। वो भी कैसे, अब ये मान लीजिए क्रस्ट है, नीचे चली गई धीरे धीरे, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ी होगी जब आपने एनसीईआरटी में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्रस्ट कैसे नीचे जाती है, क्योंकि डिफॉर्म होती रहती है ना। तो जब नीचे जाएगी तो ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पे रहा, जो सेडिमेंट्स इग्नियस रॉक्स रही, तब ये वापस यहाँ पे जाएगी, तब एक मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के अंडर में ही बनती हैं ये, ठीक। प्रोसेस क्या होता है इसमें से, क्रिस्टलाइजेशन या सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा लावा, इग्नियस रॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्जांपल क्या है, आप ग्रेनाइट घर में लगे हो देखते ना, ब्लैक कलर की, ब्लैक रेड या पूरी ब्लैक होगी या ग्रे कलर की होगी, तो वो ग्रेनाइट, वो एक इग्नियस रॉक है। उसी को बेसिकली किचन वगैरह में हर जगह यूज़ करते हैं, मार्बल नहीं यूज़ करते क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है वो, ठीक है। और इस सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इग्नियस रॉक्स की होती है। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू बनती है। कैसे, डिपोजिशन हो जाता है, मान लीजिए इग्नियस रॉक्स टूटी फूटी, उनका डिपोजिशन हुआ, दब गई, फिर लिथिफिकेशन हो गया, तब वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। अब इनका क्या है, जब सेडिमेंट्स वगैरह फिर से बन जाते हैं तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, फिर से नया केमिकल कंपोजिशन बन जाता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे जब बनेगा जाके तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, फिर इससे जब ये बनेगा तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के अंडर में बन रही ना। चलिए अब इग्नियस रॉक्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। चलिए, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं बेसिकली, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन लैमिनर मैसिव स्ट्रक्चर एंड, ठीक है, ये क्या होता है, नॉन लैमिनर मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं और डायरेक्टली अर्थ क्रस्ट में आते हैं, कहाँ से, वोल्केनो से। अब ये वोल्केनो हुआ, ठीक है, अब ये बना हुआ है, अब ये ऐसे जाके ये वोल्केनो रिलीज हुआ तो यहाँ से जो लावा बहती है और यहाँ इकट्ठा हो जाती है, तो ये जब धीरे धीरे कोल्ड हो जाती है ना, तब इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो इग्नियस रॉक्स होती हैं ये सोर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल फॉर द अदर रॉक्स होती हैं, मींस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं उनके पेरेंट मटेरियल होती है। अगर इग्नियस रॉक्स नहीं होगी तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं मिलेंगी। क्लियर। अब इग्नियस रॉक्स को क्या, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इग्नियस रॉक्स को एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव बोला जाता है, या फिर वोल्केनिक एंड या प्लूटोनिक रॉक्स। ऐसा रीज़न क्या है, लेट मी क्लियर अबाउट दिस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अब एक्चुअली ये देखिए, जब ये बनी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। क्या होता है कि ये वोल्केनो है, ठीक है, यहाँ से पूरा ये पूरा ये जा रहा है, अब ऐसे रिलीज़ हुआ, अब ये बाहर अगर इकट्ठा हो गया, सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, बाहर इकट्ठा हो गया ये, और इसके बाद कोल्ड हो जाएगा तो एक्सट्रूसिव बनेगी, जिसको वोल्केनिक रॉक बोलते हैं या इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। हालांकि इग्नियस दोनों ही होंगी, बट ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया गया। तो ओपन में ही अगर कोल्ड हो गई, ठंडी हो गई और सॉलिडिफाई हो गई ये मैग्मा लावा, तो क्या होगा, एक्सट्रूसिव रॉक या वोल्केनिक रॉक बोलेंगे। अच्छा, रीज़न क्या होता है, अच्छा कुछ आपने लेयर्स ऐसे देखे होंगे ना, ऐसे ही अब ये निकल के ऐसे आई, बाहर आई, ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ सॉइल सरफेस यहाँ से थोड़ा सा वेंट हो गया, मतलब ओपन एरिया होगा, और ये सॉइल के अंदर में ही दब गई, यहीं पे कल जमा हो गई, वो हो गई, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे अगर चेंज हो गई, डिपॉजिट हो गई, और सॉइल के अंडर में ही अगर सॉलिडिफाई हो गई, धीरे 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 ठंडी हो गई, तो उसको प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक या वोल्केनिक रॉक, सॉरी इंट्रूसिव रॉक या प्लूटोनिक रॉक। क्लियर, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए आप समझते हैं नेक्स्ट, इनका जो सोर्स मटेरियल क्या होता है, एसिडिक बेसिक। एसिड कंपोनेंट अगर इग्नियस रॉक होती है ना, तो उनमें से एसिडिक होती है और बेसिक भी हो सकती है। तो बेसल्ट वगैरह जो होते हैं ना, बेसिक नेचर के होते हैं। अच्छा, बेसिक कंपोनेंट में क्या होता है, मेन सोडा, पोटास, एल्यूमिना, लाइम, मैंगनीज। ये आप बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर जैसे मैंने अभी PYQs दिखाए हैं, तो आप उनको उनमें से डायरेक्टली पूछा गया कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब एसिडिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इग्नियस रॉक्स में, सिलिसिलिक एसिड या सिलिका, मेन दो ही कंपोनेंट होते हैं, या मतलब सिलिका ही बेसिकली मेन कंपोनेंट होता है जो एसिडिक होता है। क्लियर, आप इनको बिल्कुल रट के जाइएगा,
तभी आपको कुछ काम हो पाएगा, स्पेशली आईएफएस में। सीएससी में तो थोड़ा सा दूसरे पैटर्न में पूछते हैं, बट आईएफएस में बहुत ज़्यादा डिटेल पूछते हैं, तो आप इनको याद रखना पड़ेगा। और जितने टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, जितना भी टेक्निकल नेचर के होते हैं, सब आईएफएस से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सीएससी में जनरलिस्टिक टाइप के पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स? जैसा मैंने बताया था ना, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। जैसे मैंने इग्नियस रॉक्स बताई थी, इग्नियस रॉक्स, उससे क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो गया, क्योंकि वेदरिंग वगैरह होती है। वेदरिंग में बताऊँ क्या होता है। वेदरिंग बेसिकली क्या होता है, अब रॉक है, ठीक है, अब इसका डिसइंटीग्रेशन होने लगा, मान लीजिए टूट टूट के अलग अलग होने लगी, ठीक है, इतना इतना बन गया, फिर टूटने लगी, तो इसको वेदरिंग बोलते हैं, ठीक। अब तो इग्नियस रॉक्स होते हैं, इसका वेदरिंग होती है या कोई नेचुरल कुछ इवेंट होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं रॉक्स। अब उससे ब्रेक होके, अब ये मेन रॉक है, अब इससे ब्रेक होके अभी सेडिमेंट्स बन गए, ठीक है। अब फिर इसका क्या होता है, केमिकल नेचर इसका मान लीजिए ए है, अब ये चेंज होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बी हो जाएगा। अब ये हो गया इग्नियस रॉक्स, ठीक है, ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इससे क्या होगा, चेंज होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी। तो इसका भी केमिकल नेचर क्या हो जाएगा, सी, मतलब केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या है, सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यू प्लेसेस एंड डिपोजिटेड इन अ न्यू अरेंजमेंट एंड सीमेंटेड टू फॉर्म रॉक सेडिमेंट्री या सेकेंडरी रॉक्स। These rocks are also called as stratified rocks और aqueous rocks। जैसे जिप्सम जो बनता है, जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ठीक है, ये रहते हैं बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स एग्जांपल पूछे जाए तो क्या बताएंगे आप, जिप्सम, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। इसमें क्या पूछा जाएगा तो क्या बोलते, इग्नियस रॉक्स में क्या पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। क्लियर। ग्रेनाइट बेसिकली एसिडिक नेचर की होती है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड और क्रिस्टल फॉर्म में रहती है, ये तो पता ही होगा और आपने देखा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी जैसा कि बार बार बता रहा हूँ, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। ये इग्नियस रॉक से डायरेक्टली बन सकती है और सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकती है। मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है चेंज इन द फॉर्म, ठीक है, चेंज इन द फॉर्म। मेटामॉर्फोसिस इज यूज एज अ जनरल टर्म फॉर दोज चेंजेस दैट अल्टर मोर और लेस कम्प्लीटली द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ रॉक। क्लियर। बेसिकली ये कि अल्टर्ड फॉर्म होता है। अब ये देखिए, रॉक्स और उनके मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इग्नियस रॉक्स, ऑब्सिडियन, ठीक है, इनका मिनरल मेन क्या होता है, ग्रेनाइट, बेसल्ट, प्यूमेसाई, गैब्रो। क्लियर। सेडिमेंट्री में क्या होता है, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, आई होप जानते होंगे बलुआ पत्थर, जो सैंडस्टोन टाइप का सैंडस्टोन ही होता है बेसिकली, वो उसको हिंदी में बलुआ पत्थर बोलते हैं और राजस्थान वगैरह एरिया में मिलता है सब ज़्यादा, ठीक है। फिर ब्रेस्का, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड लाइमस्टोन, कांग्लोमेरेट, सेल, ये मेन मेन मिनरल्स होते हैं। मेटामॉर्फिक में क्या होता है, स्किस्ट, स्लेट, मार्बल, मार्बल जो राजस्थान में मिलता है ना। क्लियर। राजस्थान में वाइट कलर का होता है, घरों में लोग लगवाते हैं, वही होता है। क्वार्ट्जाइट, ठीक है, इसको क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट इलास्टिक प्रोडक्ट है ये। और जनाइसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर मिनरल्स और अदर कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स क्या, क्वार्ट्ज, सॉरी ये क्वार्ट्जाइट से ही क्वार्ट्ज का फॉर्मेशन होता है। और टाक, मैग्नेटाइट, हेलाइट, फेल्डस्पार, माइका, कॉपर, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड वगैरह जो भी हैं सब सारे मिनरल्स हो जाते हैं। तो मैंने आपको रॉक्स बताई कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, बेसाल्ट, प्रोमैक एंड इनके मिनरल्स, कौन कौन से मेन मिनरल्स होते हैं। अभी अब देखते हैं मिनरल्स क्या होते हैं बेसिकली। मिनरल्स बेसिकली क्या होते हैं कि होमोजेनस एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब कोई भी रॉक है, अब उसके अंदर जो मिनरल होगा तो उसमें क्या होगा, होमोजेनियस नेचर का होगा ना, होमोजेनियस नेचर का होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगी। क्लियर। अब 90% जो है अर्थ की क्रस्ट में सिलिकॉन और ऑक्सीजन पूछा, मतलब ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, तो
तो ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन कभी कभी एनसीईआरटीज़ में या वनडे एग्जाम पूछ लिया जाता है। और एनसीईआरटीज़ में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ भी है 11th की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, उसमें क्लियर दिया हुआ है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन ये 9 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अबॉन्डेंट मिनरल्स हैं। ठीक है, अभी तक 2500 मिनरल्स पाए जा चुके हैं अर्थ पे, लेकिन जिसमें से 30 मिनरल्स जो हैं मेनली अर्थ सरफेस पे मिलते हैं। ठीक है, और कॉमनली उन्हीं का यूज़ किया जाता है। आई होप मिनरल क्लियर होगा आपको कि होमोजेनियस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन होती है डेफिनेट होती है। क्लियर। अब मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिए इसको। प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं? जो ओरिजिनल सोर्स होता है लावा या इग्नियस रॉक्स होते हैं, ठीक है, उन्हें प्राइमरी मिनरल्स बोलते हैं। अब प्राइमरी मिनरल्स के बाद क्या आता है? सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, अब इससे ही डिराइव होगा ना, ये इसका डेरिवेटिव है। तो सेकेंडरी मिनरल्स प्राइमरी मिनरल्स के से डिराइव होते हैं। तो प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं? ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ एन इग्नियस रॉक्स इज नोन एज वेट। ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ एन igneous rocks is known as primary minerals. Those primary minerals which are recognized as the characteristic component of that rock are known as essential mineral. बेसिकली होता क्या है ना कि अब कोई रॉक है, ठीक है, अब इसमें मेन कंपोनेंट जो है ना आयरन एंड एल्यूमिनियम हो गए। अब थोड़ी थोड़ी बिल्कुल लेस कंपोजिशन है मैग्नीशियम का, सल्फर का, तो ये सब क्या होता है? निग्लिजिबल या एसेसरी बोलेंगे इनको। क्या बोलते हैं? एसेसरी मिनरल्स। अब जो मेन मिनरल्स हैं उनको आयरन एंड एल्यूमिनियम। क्लियर? अगर इतना क्लियर होगा तो प्राइमरी मिनरल्स में ही रहता है। तो मेन कंपोनेंट क्या होगा? आयरन एंड एल्यूमिनियम। सेकेंडरी में क्या होता है कि ये प्राइमरी मिनरल से डिराइव होते हैं। मिनरल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स और फॉर्म ऑफ precipitation of the product of decomposition of the primary minerals are called as secondary minerals. बेसिकली जो फर्स्ट लैंग्वेज मैंने डेफिनेशन दी है ना, आप इसी को फोकस कर रखिएगा। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इनको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स। तो अब कुछ देख लेते हैं ये मिनरल्स कौन कौन से दिए हुए हैं। आप इन टेबल को ध्यान दीजिएगा, इनसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी मिनरल्स, ठीक है, और इसके बाद फिर सेकेंडरी मिनरल्स दिया हुआ है, वो भी बताऊंगा। तो फेरो मैग्नीशियम मिनरल, इसमें से क्या? ओलिवाइन, पैरोक्सिन, एम्फोबोल्स। क्लियर? ओलिवाइन में क्या होता है? आयरन एंड मैग्नीशियम मिलता है। फिर पैरोक्सिन में फिर कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। एम्फीबोल्स में क्या? कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्साइड हाइड्रेट मिलता है, ठीक। फाइलोसिलिकेट, ये ऑर्थोइनाइन सिलिकेट है। फाइलोसिलिकेट, बायोटाइट और मुस्कोवाइट। मुस्कोवाइट और बायोटाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वेदरिंग में, सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा ये देखिए, आप ध्यान दीजिए कि अगर इन टाइप की रॉक्स मिलेगी, अगर ओलिवाइन से वेदरिंग होगी तो क्या होगा? अगर ये रॉक है और इससे वेदरिंग होगी तो क्या होगा? मेन कंपोनेंट क्या होगा? आयरन एंड मैग्नीशियम। जो सॉइल होगी ना, किस चीज़ से रिच होगी? आयरन एंड मैग्नीशियम से, ठीक है, क्योंकि पेरेंट मटेरियल है। उसी तरह मुस्कोवाइट क्या होगा? पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड OH, इन 3 कंटेंट से रिच होगी। और जो ओलिवाइन से बनेगी वो रेडिश टाइप की कलर सॉइल होगी, रेड रेड कलर की, क्योंकि आयरन कंटेंट है उसमें। अच्छा, नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स कौन कौन है? फेल्डस्पार बहुत इंपॉर्टेंट है वेदरिंग के लिए। एनोर्थाइट, एनोर्थाइट, ठीक है, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ऑर्थोक्लेस, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। क्वार्ट्ज इसका तो दिया नहीं है, क्वार्ट्ज अपने आप में क्वार्ट्ज है। क्ले मिनरल्स, ये सेकेंडरी मिनरल्स आ जाते हैं। क्ले मिनरल्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अदर्स में मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, OH। क्लियर? ये सेकेंडरी मिनरल्स हो जाते हैं। आप इनको ध्यान दीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा इनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अब हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेदरिंग आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर वेदरिंग पढ़ाता तो काफ़ी लंबा हो जाता, और वेदरिंग भी काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो प्लीज़ मैं अभी यहीं तक आज पढ़ाऊंगा। तो हमने आज क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी फिर से रिकैप कर लेते हैं। मैंने बताया आपको PYQs पैटर्न क्या आते हैं, ठीक है, फिर रॉक्स के बारे में बताया, ठीक है,
रॉक्स के बारे में जानकारी दी आपको। फिर रॉक्स कितने टाइप की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब इनको रिवाइज करने की जरूर कोशिश करते रहिएगा जो मैंने बताया है। फिर इनके रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में बताया, सेकेंडरी मिनरल्स, सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक्स वगैरह कौन कौन से होती हैं, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। फिर मिनरल्स के बारे में बताया, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं ये बताया, और ये प्राइमरी सेकेंडरी मिनरल्स और इनका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं या प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके बारे में बताया। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आज का टॉपिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपको मैं अपने चैनल में प्रोवाइड करूँगा। मेरे चैनल के टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। IFS के लिए, UPSC सिविल सर्विसेज के लिए, UPPCS के लिए, और UPPCS में जो ACF RFO जो एस्पिरेंट होंगे उनके लिए है, और स्पेशली BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है। तो मेरे 4-5 टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। आप इनमें से जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दीजिए खासकर, उनके लिए क्या है कि मैं यहाँ पे अपने चैनल में इस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। इसके बाद फिर अपने टेलीग्राम चैनल में साथ में ही तैयारी के साथ साथ इंटर्नशिप के फॉर्म प्रोवाइड करूँगा, वीडियोस के थ्रू भी प्रोवाइड कर दूँ। कोई नई वैकेंसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएगी या फिर आपके रिलेटेड आएगी तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, एंड अपने जो बैचमेट्स हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तो उनको उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।